वही मुख्यमंत्री जो कह रहा था कि मुझको वोट दो, आप मुझको वोट दे रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत को वोट देना है, मुन्नी देवी शाह को नहीं देना है, त्रिवेंद्र रावत को वोट देना है। और ये कैसी सरकार है? विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2017 में एक इंजन है और दिल्ली के इंजन को, देहरादून के इंजन को उसमें जोड़ दीजिए दिल्ली के इंजन के साथ और डबल इंजन की सरकार बना दीजिए और डबल इंजन की डबल तेजी के साथ विकास करेगा। डबल इंजन की सरकार बनी और डबल इंजन से विकास नहीं निकल रहा है, दो इंजनों का दोहरा धुआं निकल रहा है, जम करके धुआं ही धुआं है। पहली बार नहीं होगा, एक और होगा तो एक और देखा जाएगा। लेकिन हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई डाका नहीं डाल रहे हैं, हम किसी के साथ मार पिटाई नहीं कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, अपने हक की, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये सवाल इस राज्य के राजनाथ सिंह के ओएसडी हो पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश में। हम लड़े, संघर्ष किया, 45 के आसपास शहादतें हुई, 40 से ज्यादा शहादतें हुई, सीने पर गोली खाई, मुजफ्फरनगर जैसा दुराचार कांड हुआ, फटीमा मसूरी जैसा गोली कांड हुआ, राज्य बना तो उत्तर प्रदेश में जो ओएसडी बनने लायक था कुल जमा, वो आज के दिन पर राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ है। और उसको इसलिए लगता है कि मुख्यमंत्री बड़ी खुदा की तोप होता है क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के अधीन नौकरी करता था, तो उसको लगे कि भाई मुख्यमंत्री बड़ी चीज है। हमको क्यों लगेगा भाई? हम तो मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग हैं, हम वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, तब कोई मुख्यमंत्री बनता है। हमारे वोट के बिना बन के दिखाए कोई मुख्यमंत्री, हमारे वोट के बिना बन सकता हो कोई मुख्यमंत्री तो बने। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन की ताकत पर, संघर्ष की ताकत पर, लड़ाई की ताकत पर भरोसा रखिए, अपनी एकजुटता को कायम रखिए। अंततः आपकी एकता है, आपकी एकजुटता है जो इस राज्य के भीतर कैसी भी सरकार हो। आप दिल्ली में देख रहे हैं एक आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, और पिछले 6-7 साल में ये बहुमत के अहंकार में डूबी हुई सरकार है। पिछले 6-7 साल में इस देश में कितने आंदोलन हो गए, किसी आंदोलन से बात करने को वो सरकार तैयार। हिंसा मत करिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, प्रदर्शन करिए। ऐसा लग सकता है कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आपकी बात सत्ता तक पहुंचती है। उनके लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं लोग की कितनी भीड़ हुई, कितने लोग आए, कैसा प्रदर्शन हुआ। इसलिए उकसावे में मत आइए। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से, किसी आरएसएस वाले से लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन में भी जब आप नारा लगाते हैं तो नारे में भी हिंसक नारा मत लगाइए। ये मेरा निवेदन है, मैं आपसे विनती करने आया हूँ। उसमें भी फलाने को जूते मारो, दलालों आदि आदि जो भी नारा है, ऐसा नारा मत लगाइए। आप इस बात की चिंता मत। और जब लोग लड़ रहे हैं इस बात के लिए, जब इस बात के लिए लड़ाई हो रही है, तो कल भी मुझे पता चला कि भाई फ्लैग मार्च हो रहा है, यहाँ पुलिस इधर से उधर परेड कर रही है। इस जिले के एसपी ने, मुझे लोगों ने बताया, आंदोलनकारी साथियों ने बताया कि फोन कर करके एसपी ने कहा कि गुंडा एक्ट लगा दूंगा। सड़क मांगना गुंडागर्दी की कार्रवाई हो गई। आप इसलिए भेजे गए हैं वहां। मैं पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड राज्य हमने पुलिस प्रशासन से लड़ करके हासिल किया। और सुनो, जो एसपी हैं, जो जिले के आला अधिकारी हैं, वो जरा सुने कि चमोली जिले में 2 अक्टूबर 1994 के बाद कर्फ्यू लगा, तो लोग गांव से गोपेश्वर में गए कि भाई देखकर तो आते हैं कर्फ्यू कैसा होता है। तो ये कर्फ्यू देखने आते हैं लोग, कर्फ्यू से डरते नहीं है, पुलिस से डरते नहीं है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिले के पुलिस अधीक्षक से भी कहना चाहता हूँ, और सिर्फ जिले के पुलिस अधीक्षक से नहीं, इस समय इस देश में परिपाटी चली है ऐसी। इसलिए प्रशासन के अफसरों को, पुलिस के अफसरों को, पुलिस के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एसपी साहब, आप अगर सड़क बना सकते हो, आपके बूते का हो, आपकी अथॉरिटी हो सड़क बनाने की,
आपके जुरिस्डिक्शन में आता हो, आपके दायरे में आता हो सड़क बनाना, तो निश्चित आप आंदोलनकारियों से बात करें, इनके साथ सुलह समझौते की बात करें। लेकिन अगर ये आपके दायरे में नहीं आता है सड़क बनाना, तो तब आप बात न करें, तब आप उनसे कहें। और कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूर इसके बीच में इस बात को कहते हुए मैं इस बात, आपके यहाँ अस्पताल बन गया, अस्पताल की बिल्डिंग है, लेकिन काम चलाने के लिए 2 डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर से ठेका नहीं मिलता, डॉक्टर नियुक्त करने में पैसा नहीं मिलता, बिल्डिंग बनाने में पैसा मिलता है, इसलिए बिल्डिंग बन गई है। उपकरणों की खरीद हो गई है, उसमें पैसा है, उसमें जम करके पैसा आता है, इसलिए ये हुआ। और आप लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, आपके यहाँ तमाम तीर्थ हैं, उन तमाम पर्यटक स्थलों तक लोग आए, उसकी बेहतरी हो, इस बात के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। और जवाब में क्या हो रहा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में एक अद्भुत किस्म का मामला हो गया कि भाई सड़क पर अगर केंद्र की सरकार के खिलाफ किसान लड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तानी है, चीन प्रायोजित है, ये सब कुछ है, लेकिन ये किसान नहीं है। और आप जो सड़क के लिए लड़ रहे हैं, तो आप जनता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में अद्भुत तरह का खेल हो गया। ये जो इस तरह की परिपाटी चली है, तो लोगों को जो सरकार के खिलाफ बोले, गद्दी पर आप बैठेंगे, कुर्सी पर आप बैठेंगे, माला आपके गले में पड़ेगी, तो मांग करने किसके पास जाएंगे? किसी दूसरे के पास जाएंगे, दूसरों के पास जाना होगा मांग करने के लिए, चीन वालों के पास जाना होगा। तुम्हारा निकम्मापन, तुम्हारा नकारापन यह है कि तुम्हारे बस की सड़क चौड़ा करना नहीं है, और चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस करके, अरुणाचल प्रदेश में घुस करके गांव बना दे रहा है। हर रोज मंत्री बाहर आकर के कहता है किसानों से बड़े सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई, कल फिर वार्ता करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एकजुटता है, दिल्ली के सारे रास्ते उन्होंने घेरे हुए हैं। तो सत्ता का रास्ता घेरे रखिए, सत्ता के रास्ते में जनता का बैरिकेड लगाए रखिए। सत्ता झुकेगी, सत्ता टूटेगी, घुटनों पर आएगी और आपकी मांग पूरी करेगी, इस विश्वास के साथ कि आपकी लड़ाई कामयाब होगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं अपनी तरफ से, हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, यही आपके आसपास के लोग। आंदोलनों में ये जितनी बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये ऐसे ही सड़क पर हमने सीखी है, किसी दूसरी जगह से सीख करके नहीं आए। सड़क पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमने सीखी है, और हम ये विश्वास करते हैं, हमारा कोई दूसरा भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास इस जनता की एकजुट ताकत में है। हम ये विश्वास करते हैं कि अलग अलग आप कितने ही कमजोर ना क्यों ना हो, लेकिन जब आप इकट्ठा होते हैं तो मजबूत से मजबूत सत्ता को आप डिगा सकते हैं, झुका सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं। ये हमारा भरोसा है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में, आपकी लड़ाई में हमारी जायज है। क्या लगता है? देखिए, 50 दिन से ज़्यादा घाट में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के आंदोलन चल रहा है, उसको हो गए, और 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की थी, एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है। तो ये अपने आप में सरकारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है कि उनके मुख्यमंत्रियों की घोषणा यदि पूरी नहीं होती है, मुख्यमंत्री कह करके जाएं कि सड़क चौड़ी होगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो घाट में लोगों से वोट मांगते हुए कह गए कि मुख्यमंत्री को वो वोट दे रहे हैं, विधायक को नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद यदि सड़क चौड़ी होना जैसा मामूली काम नहीं होता है, उसके लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो ये सरकारों के नाकारेपन की, उनके निकम्मेपन का प्रतीक है। ये साफ खुला उदाहरण है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। और ये जनता की वाजिब मांग है कि सड़क को चौड़ा होना चाहिए, सड़क को ठीक होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। और इतना और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जिस तरह से ये कोशिश हो रही है कि आंदोलनकारियों को धमकाया जाए, वो निंदनीय है। सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सवालों के लिए आंदोलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार भारत का संविधान लोगों को देता है। कोई जिले का एसपी, कोई डीएम, कोई अधिकारी भारत के संविधान के ऊपर नहीं है, इसलिए आंदोलनकारियों को धमकाने की कोई कोशिश स्वीकार्य नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं की जाती।